If the ratio of the sine of angle of triangle is 1:1:2, कहता है एक त्रिभुज है उसके जो कोणों का जो अनुपात है वो 1:1:2 में है। ठीक है, 1:1:2 में है। तो रेशियो बताना है स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो भाई देखो कहता था कि अगर कोण के जो एंगल है उसका अनुपात 1:1:2 और √2 है, 1:1:2 है। ये चीज तभी पॉसिबल है जब एक कोण कितना होगा 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम होंगी वैल्यू। अब आप कहोगे ये √2 का कैसे आप स्क्वायर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 ये 2, ठीक है ना, तो 1 1 और 2 बनते। तो अगर 1 1 और 3 हिस्सों में एक त्रिभुज के कोण का योग 180 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 80 हो गया। ठीक है, तो 90 हो गया सॉरी। ठीक है, तो भाई आपको ये मैंने फिगर बताई थी ट्रिपलेट ट्रायंगल्स की, राइट एंगल ट्रायंगल्स की, कि जब 45 होता है 45 के सामने 1, ये 1 और ये √2। ठीक है ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये √2 हो गया। तो आपको रेशियो पूछा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड क्या है, ये √2, इसका स्क्वायर। और सेकंड है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो अदर दोनों साइड्स का क्या करो, स्क्वायर करो। क्लियर है, तो कितना आ गया, ये 2 और ये 2, 1:1। क्लियर है। तो कई स्टूडेंट्स को मेरे को लगता है अब आए नहीं चले गए हैं ना, चलो जो है वो तो पीछे पढ़ते रहो। ठीक है, 1:1:2। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, x y z 3 मित्र हैं, इनके बीच में 5616 रुपए बांटे जाने, 5616। x y z के अंदर 5616 रुपए बांटे जाने हैं और इस प्रकार से बांटे जाने हैं कि x को y प्लस z का, देखो जहां का होता है मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसकी तरफ मल्टीप्लाई होता है, कितना 7/9 मिलना चाहिए, और y को x प्लस z का 5/8 मिलना चाहिए। बात क्लियर है। देखो पहले तो इसका बेसिक क्वेश्चन नहीं बता देता हूं, अगर यहीं पर क्वेश्चन खत्म कर देता वो आपसे पूछता बताइए भाई x y और z के पैसे कितने हैं, अगर ये चीज पूछता ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई ये y को इधर ले आऊं, मैं इस चीज को मैं रब करके इधर लेके आ रहा हूं, इधर आ गया y प्लस, और ये चीज यहाँ भी x प्लस। तो x और y प्लस z का रेशियो 7/9 है, y और x प्लस z का रेशियो 5/8 है। अब देखो मित्र यहाँ 3 ही है, x y और z ही है, x y और z है, यहाँ भी x y और z है। अब यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो रहा है, x y z का कितना है 16 है, 9 और 7 16, यहाँ कितना है 8 और 5 13। तो भाई जब मित्र 3 है तो यहाँ पैसे तो इक्वल होना चाहिए ना, सम ऑफ दोनों का, यहाँ पर भी सम इक्वल होना चाहिए, यहाँ भी सम इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ सम इक्वल है नहीं, तो सम इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी 13 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर इसका सम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं ऊपर नीचे हो गए मल्टीप्लाई, है ना, ये ऐसे हो गया, और इनका था 16, यहाँ पर 16 से यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो x के कितने रुपए हुए, 91 रुपए हुए, y प्लस z के कितने हुए 13 7 91, 13 नाम 107, यहाँ हुआ 16 पंजे 80 और 16 अट्ठे हुए 128, है ना, 16 अट्ठे 128। अब देख लो जरा सम करके 107 और 91, ये आपका हुआ 7 और 1 8 208 रुपए, ठीक है ना, 7 और 1 8 और 9 298 रुपए, सॉरी 7 और 1 8 9 198 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो कितना हुआ 128 प्लस 80 कितना हुआ है 108, 208, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है 107 और 91,
यहाँ 198 लिखा है, गड़बड़ कहाँ हो गया? अच्छा यहाँ 117 है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 117 था, ठीक है, 117 था, ठीक। ये 91 है, ये 117 है। अब बात समझ आ गई? अगर आपसे ये चीज पूछता ना तो x के रुपए से निकाल सकते हैं 91। अच्छा, इसका सम आप किसके इक्वल करते हैं? इसके इक्वल करते हैं। कितना है इसका सम? 208 है। इनका सम टोटल कितना है? 208। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल कर देते तो एक एक का मान निकाल देते। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है जो पूछ लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, ध्यान से समझिएगा। x के पैसे लिखे मैंने, x के पैसे कितने हैं? 91 रुपए। y के पैसे कितने हैं? 80 रुपए। तो z के कितने हुए? टोटल अगर 208 है तो 8 1 और 9 और 8 17, 171 रुपए हो गए। तो 29 और 8 37, 29 और 8 37 यहां पर मान, ठीक है ना? क्लियर है बात? 29 और 8 37 रुपए यहां पर आपको बांटने हैं। अब कह रहा है यदि x ने y को, x ने यदि x और y z को m तथा n रुपए देते हैं। अच्छा सवाल, x ने इसको कुछ पैसे दिए, y ने इसको कुछ पैसे दिए। कितने रुपए दिए? इसने m रुपए दिए, इसने कितने दिए? n रुपए दिए। तो तीनों का रेशियो 1:1:1 हो जाता है। अगर ये कुछ इसको पैसे दे देता है या इसको कुछ पैसे दे देता है। अच्छा, और इन तीनों का टोटल कितना है? इन तीनों का टोटल है 208। इनका टोटल कितना है? 208। तो अगर मैं प्रत्येक के हिस्से की बात करता हूं तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हुआ? 1:1:1, यानी 208/3, 208/3, 208/3। ये बात समझ में आ रही है ना? 1:1:1 है। अगर 208 है, 3 की वैल्यू 208 हुई, 1 की वैल्यू 208/3 हुई, 1 की वैल्यू 208/3 हुई। तो m और n ने इसको पैसा दिया है, m और n रुपीस इसके पास आए हैं। तो m और n की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकालोगे? अब देखो भाई, इसके पास 208/3 है। कितने रुपए दे रहे हैं m और n के पास? जो इसके पास पैसा आता है वो कितना आता है? वो आता है भाई 37। m और n की वैल्यू निकालनी है ना आपको। m और n निकालना है कि m और n है कितना है एक्चुअल में। m और n है कितना है? 208/3 - 37 होगा कि नहीं? इसका हिस्सा 208/3 है। तो इससे पहले जो इन्होंने दिया है पैसा वो कितना दिया है? 37/3, 37 आ गया। बस यहां से इसको सॉल्व कर दो। कितना हुआ? 208 - 37, 37 दिया 111। 111 में कितना बचेगा? जरा सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके देखो भाई। 37 दिया, कितना हुआ? 111 हुआ ना। तो 208 - 111 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो 208 में से 111 माइनस करना है तो माइनस से करो। 208 में से अगर 108 माइनस करने होते तो 100 बचता, लेकिन आपको 111 करने हैं, यानी आपने 3 ज्यादा करने कम कर दो उसमें से, ठीक है ना? 3 ज्यादा कर दिया आपने, 3 कम कर दो तो 97/3 आ गए, 97/3 आ गए। 8 में से 11 में से 8 में 97/3 आ गए, ठीक है ना? क्लियर है? 97/3 हो गया। बताओ कि जरा इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? किसी कोई डाउट है? पूछो जरा। तो ये हुआ कि 97/3 हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको? 5616 रुपए गिवन है, और ये m और n की वैल्यू है क्योंकि ये पैसा दिया है m + n। तो मेरे को निकालना है भाई क्या? 208 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी? 5616, ठीक है? 208 की वैल्यू दे रखी है 5616, ठीक है ना? एक की वैल्यू आ गई आपके पास 5616/208, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 97/3 की वैल्यू निकालनी है, यही m + n है। ऑप्शन देखते हैं भाई, कोई कैलकुलेशन ज्यादा हैवी होगी इसमें तो, ठीक है? इसमें कुछ कैलकुलेशन ज्यादा हैवी होगी थोड़ी सी, पर मैंने ऑप्शन भी बड़े अच्छे दिए हैं इसको कि आप इसको इस तरह से सॉल्व ना कर सको ऑप्शन से, आपको थोड़ा अप्रोच समझ के चलना है। देखो भाई 97 और 208 का तो कोई मल्टीप्लिकेशन दिख नहीं रहा, तो मतलब 208 का 5616 से होगा, ठीक है ना? अगर ये 200 है तो 200 को मैं तो इतनी दूर की जाने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो? डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम से देखो 8 और 7 15, 3 18,
6 4 10 5 15, पहले का डिजिटल सम 15 बन रहा है यानी 6 बन रहा है। दूसरे का 9 और 7 16, 16 और 3 19, 9 और 1 10, 1 बन रहा है। तीसरे का 8 और 7 15 और 3 18, 3 बन रहा है, यानी 9 का मल्टीपल दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में। चौथे में 9 और 4 13 और 1 14, 5 बन रहा है इसका डिजिटल सम। तो सबके डिजिटल सम अलग अलग है, हम डिजिटल सम से चल लेंगे। एक बार देखते हैं जरा, मैं देखता हूँ यार, एक ऑप्शन मैंने देखा 9 का मल्टीप्लायर है एक वाले में, क्या 9 का मल्टीप्लायर ऊपर कहीं है? 6 6 12 12 5 17 और 1 18, वाह भाई वाह, ये मिल गया मुझे, 18 मिल गया इसमें। 18 देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि जो ये ऑप्शन है 873 वाला बन जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 873, बिना पेन उठाए हो जाएगा सवाल, इसको कैलकुलेशन को जरूरत नहीं है करने की। ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं इसके वैसे, 645 873 914 973। मैंने क्या किया भाई, मैंने देखा इसमें एक 9 का मल्टीप्लायर दिख रहा है, अगर इसमें 9 का मल्टीप्लायर है तो मेरे आंसर में भी 9 का मल्टीप्लायर होना है। और एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीप्लायर है, 8 7 15 और 3 18। यस और नो में बताओ जरा, मेरे को समझ आ रहा है ये बात? 873। कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी है, बस ये बात ध्यान में रखना। अगर आप इसको सॉल्व भी करते तो भी क्या करते, तो 208 को 5616 पर कैंसिल आउट करते। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। ये m प्लस n वाली बात समझ में आई कि देखो इनको 91 है, इसने 80 है, इसने इसको जब इतने पैसे दिए m दिए, इसने इसको जब n रुपीस दिए, तो इसके पास हिस्सा था 208 रुपए, इसके पास कौन सा पैसा आया फालतू, जो 37/3 है। ठीक है ना, ये 37 है माइनस कर दो, तो यही तो पैसा इसका m प्लस n से आया है, तो 208/3 माइनस 37 कर देंगे, 1:1 वो बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 7 पे। स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बाय ऑप्शन चल रही है। अब ये कैलकुलेशन देखो, जब ऐसी चीज हो जाती है तो मैं क्यों आपका टाइम खराब करूं कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व कराऊं, जब मैंने देख लिया ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है बात भाई? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। समझ में आ रही है क्लास सबको? और आप अपने किसी भी दोस्त के टच में हो जो क्लास नहीं लगा रहा है, तो आप ही कह देना भी कि क्लास में क्वेश्चन अब नए आ रहे हैं तो कर लेना जरा, ये लेक्चर आपका पड़ा रहेगा इस पे। ठीक है ना, तो इसमें आप दोबारा इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग का वैल्यू इज 1036 रुपीस, कि एक कुएं को खोदने के लिए 1036 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कितने रुपए प्राप्त होंगे यदि, चलो इंग्लिश में बता देता हूं, बताइए कितने रुपए आपको मिलते हैं यदि प्रत्येक दिन जो इंक्रीज कर रहे हैं वर्कमैन को, यानी जो लेबर वाले हैं, उनके जो वेतन है उसको प्रत्येक दिन आप 1/8 से बढ़ा रहे हैं पुराने वाले से। ठीक है ना, उसका वेतन बढ़ा रहे हैं 1/8 से, और जो वर्किंग डे जो है उसके वो इंक्रीज कर रहे हैं 114 2/7%, 114 2/7%। वेरी गुड, ठीक है। देखो भाई, आपको किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को 1036 रुपए देने हैं एक कुआं खोदने के लिए। आपने कहा कि जो वर्कर्स का जो पर डे का वेतन है वो 1/8 से बढ़ गया, इसका मतलब पता क्या हुआ कि 1/8 का मतलब पहले 8 था, तो 8 में 1 का इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर है बात? तो पहले कितना था भाई, 8 था पहले कितना, अब इसका 9/8 कर दिया ना आपने, इसको ऐसे लिख दो 9/8 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? 8 से 9 हो गया, 1/8 से बढ़ गया, तो पहले 9 था, 9 8 था, 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। और जो उसके वेतन है वो कितने से बढ़ा दिए, 114 2/7%। अगेन वही चीज आ गई, 14 2/7 दिखता है कितना, 1/7, 1/7 तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 8/7। तो पहले अगर 7 था तो अब कितना हो गया, 8 हो गया। ये चीज यहाँ आ गई। बस ये सवाल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। स्टेटमेंट में कुछ ज्यादा देखो, स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा रखी है, ज्यादा लंबी कर रखी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ इतना सही है। ठीक है, अब ये 8 से 8 से कैंसिल आउट हो गया, ये 7 पे कट जाएगा क्योंकि ऑप्शन में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, हाफ अप्रोक्सीमेशन में। तो कैलकुलेशन करने से पहले 9 का मल्टीप्लायर देख लो, ये दिख गया 9 नंबर, 9 का मल्टीप्लायर 3 3 6 2 8 और 1 9, पहला ऑप्शन बन सकता है। 4 4 8 2 10 11, दूसरा नहीं होगा क्योंकि 1442 है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है 1352,
1352, 5 2 7, 7 3 9, 7 3 10 और 1 11, चौथा है 1364, 6 4 10, 3 13 और 1 14। तो पहला ऑप्शन है 1332। सॉल्व कर देते हैं वैसे, चलो इसको 7 1 7 कितना हुआ 30 33, सत्तू चौके 28, 56 सत्तू अट्ठे 56। 148 का मल्टीप्लाई करना है 9 से, 148 का तो 9 8 72 का 2 कैरी 7 किया, 9 चौके 36, 36 और 7 43 का 3 कैरी 4 किया, 9 1 9 9 और 4 13। बात समझ में आ रही है? फास्ट तो नहीं लग रहा किसी को? स्पीड ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। 1332 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन चल देते हैं इसको। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई, ओके। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने गलती से ना फैक्टर लिख दिया, वो फैक्टरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है कि एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय करे गए हैं मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक फैक्ट्री में कुछ आदमी हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ना कैट में भी पूछा हुआ है भाई, बैंक के एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। आप टेस्ट दोगे उस टेस्ट में भी कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन इसको। ठीक है, रेशियो कोएफिशिएंट का है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अप्रोच आपकी देखना कितनी अच्छी करेंगे आप सॉल्व करने की इसको। ठीक है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन आपको दिए हुए हैं, कितने कितने में कहता है ये 3 अनुपात में, ये 4 अनुपात में 3 कि जो ये वर्कर्स जो है ना मेरे पास उस कंपनी में एम्प्लॉइज जो है उसमें पुरुषों के जो अनुपात है वो 3, महिलाओं का 4 और बच्चों का भी 3। और उनके जो वेजेस हैं, जो उनको वेतन मिलता है उसका अनुपात है 6 अनुपात 3 अनुपात 2। कितना? 6 अनुपात 3 अनुपात 2। When 20 women are employed and total wages of man is 3600, कहता जब 20 महिलाओं को वर्क पे रखा जाता है, ठीक है, और टोटल जो है वेजेस है वो 3600 रुपए हैं, तो उस समय पर मंथली वेजेस बताने हैं ऑफ द मंथ अप्रैल ऑफ ऑल ऑफ देम। तो सबका मंथ का अप्रैल महीने में उनका टोटल कितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं या टोटल कितना वेतन उनका होता है वो बताना है। अप्रैल का मतलब 30 दिन का बताना है। ठीक है, तो मैंने एक बात देखी यहाँ पर कि अगर वर्कर 3 है, आदमी जो है वो 3 है कंपनी में और 6 रुपए प्रत्येक दिन के लेते हैं, तो टोटल 18 रुपए लेते होंगे। वुमेन अगर 4 है तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। देखो मेरे को ना इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता तो मैं तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देता, मतलब ये आगे करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को इसने पे ही कैसे खत्म करना। इतने चीज लिखते ही क्वेश्चन का आंसर कैसे टिक होगा, क्योंकि रेशियो पढ़ रहे हैं हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें 6 3 2 का रेशियो ढूंढ लेना था ऑप्शन में, बस इतनी सी चीज थी। क्योंकि बेसिस में अभी आपको क्लियर करूंगा, ये बात ऐसा क्यों करूंगा। ये 18 है, ये 12 है, ये 6 है, ये इनके टोटल आ गया ये रिवेन्यू जनरेट। ठीक है, टोटल रिवेन्यू जनरेट हो गया 18 12 और ये 6। अब देखिए भाई आपको महिलाएं बताई गई है कितनी है, 20 है। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 20 है तो मतलब कितनी महिलाएं होंगी यहाँ पर, 4 की वैल्यू 20, ये तो 20 ही है ना एग्जैक्ट में, 4 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 दिया 15, 15 आदमी है और 15 ही बच्चे हैं। और पुरुष जो है उनका टोटल वेतन कितना होता है 3600 रुपए। पुरुष का टोटल वेतन 3600 दिया हुआ है, ये कितना गुना हुआ 20 गुना 18 दूनी 36, 200 गुना, तो ये भी 200 गुना, कितना होगा 200 गुना इसका 2400, और इसका 200 गुना कितना हुआ 1200। तो ये जनाब जो है ये 3600 रुपए कमाते हैं। ठीक है, पुरुषों का कुल वेतन 3600 है, तो बताइए प्रत्येक का अप्रैल महीने का कितना वेतन है। अब देखो भाई ये 3600 रुपए तो उसका प्रत्येक दिन का वेतन है, अप्रैल महीने में एक व्यक्ति का 3600 रुपया, तो एक महीने में कितने दिन 30 दिन, तो ये पूरे महीने का हुआ। और कितने एम्प्लॉइज को मिलता है वेतन 15। ये आ गया मैन का। फीमेल की बात करते हैं तो ये हुआ 2400। कितनी महिला कितने दिन काम करते हैं ये
30 दिन। और कितनी महिलाएं करती हैं वर्क यहाँ पे? 20। तो ये प्रत्येक महिला का पूरे महीने का होगा, ठीक है। और तीसरे की बात करते हैं तो ये कितना हुआ भाई? 1200 रुपये। कितने दिन के लिए काम करते हैं? ये 30 दिन। और ये कितनी है ये टोटल चिल्ड्रन कितने हैं वहां पर बच्चे? इसको सॉल्व करता हूं तो 15 दूनी 30 यानी कितना आ गया आपके पास? 7200। ये आ गया आपके पास कितना भाई? 12 या 3600। और ये कितना आ गया भाई? 15 दूनी 24। ये क्वेश्चन का उत्तर है। अब इतनी चीज लिखी है मैंने, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ यार, इस 6 यूनिट की आप समझना जरा, पेन कॉपी अपने छोड़ के जरा स्क्रीन पे देखो जरा। मैन 6 है, प्रत्येक व्यक्ति का 6 रुपए वेजेस है कितने का? तो भाई यहाँ मतलब पूरे महीने का निकालना है तो 6 का 30 से गुणा करा होगा, उस मल्टीप्लाई इसका 30 से हुआ होगा, इसका भी 3 का 30 से हुआ होगा, इसका भी 2 का 30 से हुआ होगा, यानी 30 30 30 तीनों में कॉमन थे तो उस 30 का कोई मतलब नहीं हो, 30 30 30 तीनों से कट गए। तो वेजेस जो है 6 3 और 2 के रेशियो में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? जब वो 30 30 30 से कटते हैं तो 6 3 और 2 के रेशियो में देखते हैं भाई कौन कौन से ऑप्शन थे। पहला 4 3 और 2 में थे 48 36 और 24 का। दूसरा 6000 5000 6 5 के दिख रहे नहीं हो सकता। तीसरा देखो, तीसरा तो आंसर ही है मेरा, तो मैं इसको यहीं पर करते हुए सवाल को रोक के यहीं से आंसर को निकाल देता कि 6 3 और 2 में जो सा मेरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जी? आपका मैसेज एक बार मेरे को डाल दो कोई, क्लियर है? एक 26 हो रहा है, ठीक है ठीक है, ओके भाई चलो समझ आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कुछ और चीज पूछी होती है किसी का ए का सी से कितना ज्यादा है, वो उतना कितना ज्यादा है, तो वो चीज अलग कर लेते। मान लो ए का पूछ लेते, सी से कितना, मैन का पूछ लेते, चिल्ड्रन से कितना ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पर समझ में आना चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू मांग रहे, ठीक है। अगली बात देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने करा दिया ना आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 तो करवा दिया, ए रेशियो बी वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता जी रेट ऑफ गोल्ड ऑफ 3 वैरायटीज आर इन द रेशियो 5:6:7। 3 तरह का गोल्ड है जिनका अनुपात है रेट का 5:6:7। ये इनके रेट का रेशियो है गोल्ड। क्लियर है? By what fraction of themselves must first two be increased so that ratio of the rate change 7:6:5। कहता पहले और दूसरे में कितना अनुपात बढ़ाया जाए। पहले और दूसरे में, पहले 2 किस्मों के जो गोल्ड है उसमें कितने भिन्न बढ़ाया जाए कि यह अनुपात 7:6:5 हो जाए। ठीक है, 7:6:5 हो जाए पहले 2। तो भाई बात करी है पहले और दूसरे की, तो तीसरे वाले की तो कोई गलती नहीं है, वो तो साथ ही रहना चाहिए, उसने तो कुछ नहीं किया ना। इन दोनों को बढ़ाना है, ये कहेगा मेरे को तो बढ़ाना नहीं है, तो मुझे तो उतना ही रहने दो जितना शुरू में हो। तो ये दोनों क्या करने पड़ेंगे आपको, सेम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको बढ़ा नहीं रहा, यहाँ इसने 7 से 5 लिख दिए, तो बढ़ाने का काम क्या करना है, इसको 5 से गुणा कर दो। इस सी वाले को इस वाले को मैं केवल कर रहा हूँ, इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं 7 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 7 × 5 = 35, ये शून्य ये आ गया, ये हुआ आपका 35, ये हुआ 42 और ये कितना हुआ 49। तो कहता कितना फ्रैक्शन बढ़ाया गया है, तो 25 से कोई चीज 49 कर दी गई है, यानी 24 इकाई आपने बढ़ा दिया कितने पर, 25 पर, तो इसको बढ़ाया आपने 24/25। दूसरे वाले को आपने 30 से कितना कर दिया है, 42 कर दिया है, तो आपने कितना बढ़ाया है भाई, 12 बढ़ाया है कितने पर, 30। ये दो ऑप्शन जिसमें मेरे को दिख जाएंगे वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसने आगे फर्दर डिवाइड कर दिया, वो ये तो हो नहीं रहा, कैंसिल आउट, ये हो रहा है 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, 24/25 और 2/5। क्लियर है मेरी बात सबको, सबको आंसर क्लियर है?
अच्छा ये बताओ बोर्ड कैसा नजर आ रहा है? बोर्ड आज कैसा नजर आ रहा है आपको? क्लियर है आवाज मेरी? आवाज भी क्लियर है? ठीक है अभी, और मेरी शक्ल भी साफ नजर आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीप के पास 36 पेंसिल ज्यादा है पेन से। दीप के पास पेन से पेंसिल 36 अधिक है। ठीक है, तो भाई दीप जो है उसके पास पेंसिल है और पेन है, तो 36 पेन ज्यादा है उसके पास, वो पेंसिल ज्यादा है उसके पास, ये 36 एक्स्ट्रा है इस पे जो भी वैल्यू, अगर इस पे x है तो x प्लस 36 है। अगर वो 1/24 पेंसिल दे देता है किसी को और 5/6 क्या दे देता है, पेन दे देता है किसी को, तो अब उसके पास 111 पेंसिल एक्स्ट्रा हो जाती है। जो भी पेंसिल्स है उससे जितना ज्यादा है उस पे 111 ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बताओ शुरुआत में उनके पास कुल कितनी पेंसिलें थी? शुरू में कितनी उसके पास पेंसिलें थी, ये क्वेश्चन है भाई। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप पेपर में आ गया ना ये आपके पास, अगर आप एक्स से करने लग गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा इस सवाल में, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है ना, आप x लोगे x प्लस 36, क्योंकि आपको ना यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है सवाल में। आपको जहां पर भी जो फैक्टर्स दे रखे हैं ना उसमें x को प्लस प्लस करते हुए चल रहा है, तो ये x लेना मजबूरी हो गया यहाँ पे, पर इस मजबूरी का हल है ऑप्शन। ठीक है, तो मजबूरी जो है वो खत्म कर देगा ऑप्शन। अब ऑप्शन में एक चीज ध्यान रखो कि मेरा आंसर ना वो हो सकता है जो 24 और 6 का जहां पर मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में पेंसिल तो हो नहीं सकती ना पेन हो सकता है, तो मैंने ऑप्शन खुद ही बनाए थे, तो मैंने इसलिए आपको सारे के सारे ऑप्शन ऐसे दिए जो 24 और 6 से डिवाइड हो गया काफी नंबर। 600 देखो क्या 24 के पहाड़े पर जाता है भाई, 24 दूनी 48, 120, 24 पंजे 120। दूसरा 648 6 से भी जाता है 24 से भी जाता है। 512 जो कि 8 का क्यूब है, 8 के क्यूब में 8 64, ये शायद ना हो कि 6 से डिवाइड नहीं होता है ना, क्योंकि 6 48 32 42 6 सत्ते ना 32, हाँ ये नहीं जाएगा। 360 24 पे 360 24 240 और 120 ये भी जाएगा भाई। ठीक है, चलो ऑप्शन से चलते हैं, हम करें ऑप्शन से क्वेश्चन स्टार्ट। हम डाटा लिख देते हैं। देखो मैंने मान लिया जिसके पास पेंसिल कितनी है 600, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सवाल में, बहुत आसान सा सवाल है। अगर इसके पेंसिल 600 है तो पेन कितने कम कर दो, इसके पास 36 पेन कम कर दो, कितने पेन हुए इसके पास 564 पेन हुए। इसका 1/6 भाग दे दिया, 1/24 भाग दे दिया, तो 1/24 कितना हुआ 24 दूनी 48, 1/24 अगर भाग दे देता है तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग निकाल दो, 23/24 निकाल दो इसका डायरेक्ट, इसका 23/24 निकाल दो, 1/24 दे रहा है ना, 23/24 निकाल दो, 24 दूनी 48 और 120, 24 पंजे 120, 23 और 25 का मल्टीप्लायर कैसे करोगे, बीच वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, कभी भी दो नंबर्स के बीच का वैल्यू आ जाए तो वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, तो 24 का वर्ग कितना हुआ आपका 576, 576 माइनस 1 575। और यहां से कितने दे देता है व्यक्ति 5/6, अगर पेंसिल्स को गिवन दे देता है तो कितनी रिमेनिंग बच गई उसके पास 1/6 बच गई। ठीक है ना, 5/6 कहीं पर दे देता है तो उसके पास जो बचते हैं, तो मैं डायरेक्ट ये चीज निकालना चाह रहा हूं कि जो चीज बचती है, ये नहीं कि पहले 5/6 निकाल कर फिर माइनस कर दो, बस डायरेक्ट देखो 1/6 कितना हुआ इसका 1/6 6 हुआ इसका 6 नाम कितना 54 24 कितना हुआ 6 चौके 24, अरे को बोल सकता क्योंकि इसका डिफरेंस 111 होना चाहिए, 111 इसका डिफरेंस नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा पहला। ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया, मैं स्पीड अपनी स्पीड खुद स्लो करिए, क्वेश्चन तो जल्दी करता है, कैलकुलेशन में खुद आराम से कर रहा हूँ।
सेकंड ऑप्शन देखते हैं जी 648 वाला, तो 648 और यहाँ पर कितना हुआ 612 हुआ पेंसिल और पेन के बीच में। चलो बताओ जरा क्या आंसर होगा, ये फटाफट से निकालो इसका। 23/24 1/24 गिवन है, 1/24 दे दी तो कितनी बच गई उसके पास 5/6 बच रही है। 5/6 23/24 कितना आएगा इसका आंसर 648 पे देखो जरा, बताओ जरा मेरे को, सॉल्व करो जरा सारे। बाय ऑप्शन ही चलेंगे भाई। बाय ऑप्शन ही करेंगे सवाल को, देखो जरा एक बार। ये डाटा मैंने खुद सेट किया था यार, हो सकता है कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाए, बट ऑप्शन से ऐसे वाले सवाल जो है ना आपको ऑप्शन से चलने हैं, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आपको बाय ऑप्शन चलना है सवाल को लेके। नेक्स्ट बंद हो गया, देखना सर एक बार। क्लियर है बात, चले अगले क्वेश्चन पर। वैसे डाटा देख लेना यार, क्वेश्चन को समझाने का बस ये तरीका था कि आपको इसको बाय ऑप्शन चलना है सवाल को, कर लोगे ना इतना तो अब यस नो कुछ तो लिखो। अरे कोई मैसेज है ठीक है भाई, कर लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। इसको करना है, इसको ऑप्शन से चलना है, ठीक है। इसमें इक्वेशन मत बनाना, इक्वेशन मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बनाना, क्योंकि ये जो आपके पास डाटा है ना किसी एक इक्वेशन में ऐड हो रहा है किसी में, है ना, इसको इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दे रखी, किसी डाटा में ऐड हो रहा है तो उसको अकेले अकेले को करना। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 सवाल रह गए हमारे आज के, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। कितनों को लगता है कि क्वेश्चन ठीक है अपने आज के जो हम कर रहे हैं, कि है कुछ दमदार सवाल? हाँ 621 510 आ जाएगा, बहुत अच्छे भाई, 111 डिफरेंस आ जाएगा इनका, बहुत अच्छे, 621 510 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, इनके पास टॉफियां हैं 675। ए के पास 3 गुना टॉफियां हैं बी से, और सी से इसके पास 25 टॉफियां ज्यादा है। देखो ये रेशियो के अंदर जब आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी जाए, जब कभी रेशियो के अंदर कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी जाए, ठीक है ना, कहता सी से इसके पास कितनी टॉफियां ज्यादा हैं, 75 टॉफियां ज्यादा है, 25 टॉफियां ज्यादा है। तो भाई मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने मान लिया इसके पास 3x टॉफियां हैं तो इसके पास x टॉफियां हैं, और इसके पास कितनी हुई, इसके पास कम हुई ना भाई, 25 ज्यादा है इसके पास, तो इसके पास 25 कम हुई किससे, इसके रेशियो से, तो इसपे हुई कितनी 3x माइनस 25, कितनी हुई 3x माइनस 25, ठीक है, 3x माइनस 25 हो गई, और इसका सम कितना है 675, बनेगी एक इक्वेशन, सॉल्व कर देंगे, 3 3 6 और 1 7, 25 उधर जाकर हो गया कितना प्लस में 700, और 7 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू 100, 300 100 और तीसरा क्या हुआ 275, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। बाय ऑप्शन भी चल सकते थे हम, ऑप्शन देखते हैं हम 3:1 में कौन कौन से थे। पहला तो 3:1 ही था, दूसरा भी 3:1 है, तीसरा भी 3:1 है, चौथा भी 3:1 है, तो तीसरी वैल्यू निकालने की जरूरत थी हमें, लेकिन हम एक बात देख रहे थे, यहीं पर छोड़ सकते थे सवाल को कि अगर ये 3x है और 1 यूनिट की वैल्यू 25 बन रही है, मतलब ये 25 कम कर रही है, तो उसमें 3x में से 25 माइनस होगा, तो अगर 3 और 3 6 और 7x की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू 100 है, तो अगर ये भी 100 यहाँ पर भी 100 होगा तो 25 का मल्टीपल कम हो रहा होगा वहां पे दोनों में, इसमें और इसमें 25 का मल्टीपल का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस नहीं दिखेगा, 25 का मल्टीपल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर सवाल। 14 क्वेश्चन तक रुकना भी सबने, 14 क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर सवाल में है, कहता 60% ऑफ ब्रिटिशर्स एंड 65% ऑफ अमेरिकन स्टॉप ट्रेडिंग विद चाइना। ठीक है, तो 60% ब्रिटिशर्स ने और 65% अमेरिकन वालों ने ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दी है, किससे? चाइना से। ठीक है, आज ही बनाया, बता देता था सवाल है। ठीक है, और जो रेशियो है ब्रिटिशर्स का और अमेरिकन का वो है 180 और 195 कि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो अमेरिकन जो कंपनीज होंगी वहां पर कोई, ठीक है ना, उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी। तो 180 ब्रिटिशर्स और 195 अमेरिकन, इनका रेशियो दिया हुआ है। तो बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन कंपनीज हु डू नॉट स्टॉप ट्रेडिंग विद चाइना। तो ऐसी कितनी जो वो रह गई है कंपनीज, तो जिन्होंने अपना जो कार्य है वो बंद नहीं किया, किससे? ट्रेडिंग जो बंद नहीं करी है, किससे? चाइना से। ठीक है, तो मैं एक तरफ लिखता हूं ब्रिटिशर्स और एक तरफ लिखता हूं मैं चाइना। चाइना कह रहा अमेरिकन। इंडियंस को भी बंद कर देनी चाहिए ट्रेडिंग, ठीक है, बट इंडिया में उसको अल्टरनेट आना चाहिए पहले उसके लिए। ठीक है ना, अब आईफोन्स अगर आप लेते हैं तो भाई वो सारी मैन्युफैक्चरिंग तो उसके असेंबल तो सारे चाइना में ही हो रही है ना, वो इंडिया में असेंबल कराना स्टार्ट करते हैं, उसको मोदी जी को कहते हैं। ठीक है ना, दवाई भेजी अमेरिका को, कुछ फायदा तो लेंगे। ब्रिटिशर्स है, देखो 60% ब्रिटिशर्स हैं, तो मेरे को बात पता लग रही है कि अगर 60% ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी, तो ये 60% की वैल्यू है 180 यूनिट के इक्वल। और यहां पर 65% जो अमेरिकन है उसकी यूनिट कितने के बराबर है? 195 के। माइंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर 60% ब्रिटिशर्स हैं और वो रेशियो में 180 है, तो मेरे को एक बात समझ आ गया, 1% की वैल्यू कितनी हुई? 3 गुना दिख रहा है, और 3 अगर 100 गुना करता हूं 100% निकालते तो कितना हुआ? 300। यानी टोटल ब्रिटिशर कंपनीज कितनी हैं? 300 हैं। 300 टोटल ब्रिटिशर कंपनीज हैं, तो 300 टोटल ब्रिटिशर्स कंपनी है, तो 180 तो वर्क कर रही है, तो कितने नहीं कर रही काम? 120 नहीं कर रहे होंगे ट्रेड, सॉरी 120 कर रहे होंगे ट्रेड जिन्होंने बंद नहीं किया। ठीक है ना, 60% 180 है, तो 100% 300 हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? तो 300 में से 180 चले गए तो कितने बच गए? 120 बच गए, जो भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना, और अगर यहाँ 65% की वैल्यू 195 है, तो यहाँ 100% की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ गई है? 3 गुना है, तो 300 में से 195 गए, यानी 105 हुए। ये तो पूरी लिख सकता हूँ मैं, 300 3 गुना है दोनों तरफ, तो 300 में से 195 है, तो 105 ऐसे हुए जो अभी भी क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं चाइना से। और यही आपसे पूछा है कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन का क्या रेशियो है जो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं चाइना से, तो कितना हुआ? 15 8 120, 15 7 105, 8 इस सवाल का उत्तर है। आपको पूरी वैल्यू पहले नहीं निकालनी थी, बाद वाली निकालनी थी। मेरे को एक बार जरा फटाफट से ऑप्शंस आंसर बताओ जरा, कि समझ में आ गया सबको सवाल? आ गया भाई, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के शायद डाटा मेरे को लिखते हुए कुछ गड़बड़ होगी स्टेटमेंट में, मैं भी यहाँ पर पूरा डाटा दोबारा लिखता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता ए बी सी डी ई 5 मित्र है और उनके पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई 5 मित्र है और उनके पास कुछ धनराशि, तो मैं लिख देता हूँ 5 दोस्त हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं, मेरे को पता नहीं कितने पैसे हैं, कोई x रुपीस है उनके पास। ठीक है, अगर b 12.5% ऑफ टोटल मनी, अगर b के पास कुल मनी का कितना है? 12.5% है, तो मैं बोल देता हूँ कि b जो है, b के पास कितना पैसा है? अगर टोटल 12.5% का मतलब 1/8, अगर 8 कुल है तो b के पास उसमें से कितने हैं? 1 रुपया है। यहां तक बात क्लियर है? C had to the rest was 5:7, और C के पास जो शेष बच गया उसका 5:7 है। C के पास जो शेष बच गया उसका 5:7 है। इसका मतलब अगर C के पास 5 है तो जो शेष बच रहा है वो 7 नहीं है, वो टोटल तो 12 है। 7 + 5 टोटल तो 12 है, तो C के पास टोटल जो है 12 का कितना हिस्सा है? 5वां हिस्सा है। रेस्ट हो गया ना, रेस्ट मतलब 7,
तो 7 में अगर मैं सी को भी जोड़ देता हूं तो 7 और 5 12 हुई, तो टोटल हुआ। बात क्लियर है? वही तो टोटल हुआ 12। और इसी प्रकार अगली लाइन दे रखा है, कहता डी और ई के पास 7/9 ऑफ द रेस्ट है। डी और ई जो है ये इकट्ठे हैं, डी और ई 9 ऑफ द रेस्ट है, ठीक है। तो डी और ई के पास 7/9 ऑफ द रेस्ट है, तो मतलब डी और ई के पास अगर 7 है तो रेस्ट कितना है? 9। तो 9 तो भाई बचा हुआ है ना, मतलब a प्लस बी प्लस सी का है, लेकिन पांचों के पास टोटल कितना था? 9 + 7 कर दो, कितना हुआ? 16। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर? 16। आई बात समझ में? टोटल तो कितना हुआ? 16 हुआ। हाँ जी, यस नो? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो टोटल 16 है। अब क्या करो भाई, इस 8, इस 12 और इस 16 का कोई भी एक डिविजिबल नंबर लेकर टोटल ऐसा मान लो 12, 16 और 8 कितना 48 मान लेते हैं भाई कि टोटल जो है वो 48 रुपए है। मैंने इन तीनों का एक डिविजिबल नंबर लिख लिया, कितना? 48। 48 रुपए है इनके पास टोटल। 48 रुपए अगर इनके पास टोटल है तो मैं एक एक के हिस्से निकाल देता हूं सबके। अच्छा, पूछा क्या है मेरे से? उसने बोला है बी के पास अगर डी और ई के कुल का कितना कम है, 120 रुपए कम है, तो टोटल अमाउंट बतानी है। चलो कर लेते हैं फटाफट से। ए बी सी और डी और ई के इकट्ठे पता है ना कैसे, डी और ई के इंडिविजुअल नहीं पता, ठीक है। 48 में से ए का हिस्सा पता नहीं मुझे, बी का हिस्सा 48 में से बी का हिस्सा 1 है, तो 48 का मैंने टोटल पैसे मान लिए ना, तो 1/8 कर दिया, तो 1/8 का मतलब कितना हुआ? बी के पास 1/8 हिस्सा है, 1/8 कितना हुआ? 6 रुपए है इसके पास। सी के पास कितना है? 5 हिस्सा है, किसका? 5/12 है, मतलब 48 का 5/12 कितना आ गया? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना आ गया भाई? 5/12, 12 चौके 4 पंजे 20 रुपए आ गए सी के पास। और डी और ई के पास कितना आ गया भाई? 7/16 कर दो 48 का, तो 16 किया 48, 7 किया 21। डी और ई के पास कितने हैं? 21। तो कितने बच गए भाई? 20 और 6 26, 26 और 21, 26 और 21, 6 और 1 7, 2 2 4, 47 हो गए। तो ए के पास कितना हिस्सा बचा? 1 बचा। कैलकुलेशन देख लेना यार, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। 20 और 6 26, 26 और 20 46 और 2 48, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर 120 रुपए कम है 20 पे का 15 की वैल्यू कितने दे रखी है आपको? 120 कितना गुना है इसका? 8 गुना है। आपसे क्या निकालने को कहा गया है? आपको कहा गया है भैया कुल राशि बतानी है। अगर ये 8 गुना है तो ये भी कितना गुना हो गया? 8 गुना हो जाएगा। 48 गुना 8, 8 8 64 का 4 यानी 6, 8 चौक 32 और 6 32 और 6 38, 384 रुपए, 384 रुपीस। यहां तक क्लियर है ना सबको? हाँ जी, 384 रुपए हैं, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट जो है ना लास्ट में आए हैं, ये भाई शुरू से आगे बैठा करो क्लास में, ठीक है। 384 आएगा यहाँ पे। क्लियर है भाई? ये आज के हमारे जो 14 क्वेश्चन थे और ये हमारा जो चैप्टर है रेशियो प्रपोर्शन का, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है भाई। अच्छा रिपीट करता हूं, धीरज रुको भाई।